अच्छा दोस्तों, जेसन मोमोआ इस सीरीज में लीड स्टार के तौर पर नजर आने वाले हैं। याद रहे ये वही बंदा है जिसने बिल्कुल फीकी फजूल बेसिक सी कॉमेडी कर करके भी इस टट्टी सी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और वार्नर ब्रोस की टूटी हुई कमर और बुझे हुए चिराग तक को भी रोशन कर दिया था। और इतना ही नहीं, ये भाई साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक्वामैन जैसे बिग मंगिया सुपर हीरो की फाइट दिखा के भी उसके लिए फाइटिंग अवार्ड तक जीत लिया था। तो दोस्तों, आई एम टोटली कन्विंस्ड एट दिस पॉइंट के जेसन मोमोआ की एज तो नहीं बढ़ रही, लेकिन इनके मसल जरूर बढ़ते जा रहे हैं। और इस टीजर में जेसन भाई साहब के कपड़े देखने के बाद लग रहा है कि भाई नंगा ही पैदा हुआ था। मतलब ये किस तरह की ड्रेसिंग करवा दी है यार यहाँ। लेकिन दोस्तों, मैं जितना मर्जी बुरा भला कह लूं, ये सीन देखने के बाद तो हर बंदा ही गूगल पर सर्च करेगा कि बेटा जी जरा बताइएगा कि लंगोट किस तरह से इस तरह बांधा जाए। अभी दोस्तों, ये सारी बातें बताने का मकसद कि ये बंदा ऐसे डीड और घटिया से कंटेंट के जरिए भी इतना कुछ कर सकता है, तो इस बार तो यार चीफ ऑफ वार और है भी एप्पल टीवी प्लस की, जो क्वालिटी में तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये फ्रेंचाइज अपनी ओरिजिनल सीरीज बना रही है इसके साथ, विच इज बेस्ड ऑन अ वेरी सीरियस इमोशनल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो दोस्तों, इस टीजर में तो मुझे फिलहाल कोई कमी फील नहीं हो रही, पर जो भी हो, ये सीरीज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करेगी यूएसए की ही एक स्टेट हवाईयन आइलैंड। अभी दोस्तों, हवाईयन आइलैंड के लेट 18th सेंचुरी में होने वाले कुछ रियल इवेंट्स को ही मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज हमें बताएगी कि यहाँ पर रहने वाले कुछ किंगडम्स में किस तरह से वॉर छिड़ गई। और दूर नहीं था वो टाइम कि यहाँ के लोग आपस में ही लड़ लड़ के एक दूसरे को तबाह कर देते एंड देयर कुड बी अ थ्रेट ऑफ कॉलोनियलिज्म। लेकिन इससे पहले ही यहीं का रहने वाला एक नेटिव, यहीं का एक मुकामी वॉरियर कयाना, जिसे प्ले किया है जेसन मोमोआ, जिसे टीजर में भी काफी अच्छे से हाईलाइटेड किया जाता है। ये भाई साहब यहाँ पर आएंगे और इस जंग को रुकवाएंगे, यहाँ के लोगों में यूनिफिकेशन करवाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही कुछ वेस्टर्न लोगों को भी अपने ट्राइब्स के साथ हाथ मिलाने के लिए ले आएंगे। अभी दोस्तों, क्या है कि एज फार एज द टीजर ऑफ द चीफ ऑफ वार टेल्स अस के हवाईयन आइलैंड का एक नेटिव वॉरियर कैसे अपने होमलैंड के आउटसाइड ट्रैवल करेगा टू लर्न एंड टू एक्सप्लोर दैट हाउ टू प्रोटेक्ट हिज होमलैंड पीपल। आई गेस अच्छा, ये सीक्वेंस जो है ना, इसे भी काफी हाईलाइटेड करके दिखाया गया। अगर आप टीजर को गौर से देखो, ये सीक्वेंस ना मुझे 300 फिल्म की याद दिलाता है। क्यों बोला? आपको याद होगा कि वहां पर भी ज़र्क्सीज़ ने अपने होमलैंड के आउटसाइड ट्रैवल किया था काबिल बनने के लिए, और यहीं पर भी वैसा एलिमेंट फील हो रहा है। अच्छा जी, व्हेन जेसन मोमोआ का कैरेक्टर कयाना will return to his home, what he gets here कि यहाँ के सारे किंगडम्स आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। देन ये यहाँ पर यूनिफिकेशन करवाने के लिए कुछ करप्ट पर्सनैलिटी लोगों के खिलाफ लड़ेगा, जैसा कि आप टीजर में भी देख सकते हो इन करप्ट पर्सनैलिटीज को, और इसके चलते एक वार होना जरूरी हो जाएगी इस हवाईयन आइलैंड। अभी दोस्तों, टीजर के ड्रोन्स वाले एरियल शॉट्स शोकेस करते हैं स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी और हवाईयन आइलैंड की ब्यूटी को, जबकि जेसन मोमोआ का कैरेक्टर इसमें काफी सारी इमोशनल डेप्थ और करिश्मा का वेट ऐड कर देता है। जबकि इस टीजर में ओरिजिनल हवाईयन लैंग्वेज जो यूज की गई है वो भी ओरिजिनलिटी की ऑथेंटिसिटी को शो ऑफ करती है। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हो जेसन मोमोआ के फादर भी हवाई के ही रहने वाले थे। अगर आपने ये टीजर देखा है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा और आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन